आज हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। हमारी सामाजिक व्यवस्था में मित्र भाव का अनन्य महत्व माना जाता है। हमारे रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे महाकाव्यों में आदर्श मित्रता के संबंध में हम सुग्रीव और राम की मित्रता तथा कृष्ण और सुदामा की मित्रता के किस्से सुनते आए हैं। महाकवि तुलसीदास मित्रता के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, लेत देत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। अनेक हिंदी कवियों ने भी कृष्ण सुदामा की मित्रता को अपने काव्य का विषय बनाया है, किंतु कविवर नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र ने तो जो लोकप्रियता प्राप्त की है वह किसी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हुई। हिंदी के जिन कवियों ने बहुत कम लिखकर अपार ख्याति प्राप्त की है, उन थोड़े से साहित्यकारों में नरोत्तम दास जी का नाम बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। इस कृति को या इसके किसी अनुभाग को अनेक प्रांतों के शिक्षा संगठनों अपने पाठ्यक्रमों में समाहित करते रहे। यहाँ इस काव्य की कुछ कथागत विशेषताओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में किया गया है। सांदीपन गुरु के आश्रम में रहकर कृष्ण सुदामा दोनों ही पढ़ते थे और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता भी थी। बड़े हो जाने पर कृष्ण तो द्वारकाधीश अर्थात द्वारका के राजा हो गए, किंतु सुदामा एक दुर्बल, दीन, निर्धन ब्राह्मण के रूप में अपनी पत्नी सुशीला उर्फ सुबुद्धि के साथ भिक्षावृत्त से अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन सहज यूं ही बातचीतों में सुदामा ने अपनी पत्नी से अपने बाल सखा कृष्ण की मित्रता का उल्लेख कर दिया। कहो सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे उपदेश प्रिय, ऐसे परम विचित्र। कृष्ण सुदामा के बचपन की मित्रता का प्रसंग सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और बार बार द्वारका जाकर कृष्ण से मिल आने का आग्रह करने लगे। द्वारका गए थे हरि दारिद्र हरेंगे पिय, द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। पत्नी का यह उपदेश सुदामा को अच्छा नहीं लगता था। वह पत्नी को उत्तर देते हैं कि मैं दुनिया भर के लोगों को उपदेश देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, अब तू मुझे उपदेश देने लगी है। ब्राह्मण का कर्म धर्म तो शिक्षा देना और भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन करना होता है। कह पढ़े वो के पढ़ाए वो है, बामन को धन केवल भिक्षा। इस बात पर उनकी पत्नी ने अपनी दरिद्रता का वर्णन करते हुए तर्क दिया कि यदि मैं यह नहीं जान पाती कि द्वारकाधीश आपके हितैषी मित्र हैं, तो सारी दरिद्रता को सहन कर लेती और अपने आप को द्वारका जाने का हट नहीं करती। जो जानत दीन हितु हरिसो, तो काहे को द्वारिका पेल पठौती, या घर तेन गयो कबहू पिय, फूटो तवा और टूटी कठौती। सुदामा भाग्यवादी हैं। वह पत्नी के तर्क को यह कहकर टाल देना चाहते हैं कि यदि भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है। जो पे कहाँ पहिए कहाँ ते अटारी अटा, जिनके विद लिख दी टूटी सी छानी, और जो पे दरिद्र ललाट लिख्यो, तो काहू पे मेट न जात अयानी। किंतु सुबुद्धि तो ठहरी प्रयत्नवादी, वह हार मानने वाली नहीं है। वह बार बार अपनी गरीबी और दीनहीन दशा का उल्लेख करते हुए सुदामा को द्वारका जाने को प्रेरित करती है। कहती है, कोदो समाज तो भर पेट, तो चाहत ना दधे दूध मिठौती, शीत व्यतीत भये सिसियात, तो हो हटती पर तुम्हें न हटौती। जो जानती न हितु हरिसो, तो काहे को द्वारका पेल पठौती, या घर तेन गयो कबहू पिय, फूटो तवा टूटो तवा और फूटी खटौती। यह तर्क देती है कि जब हम जीवन भर दरिद्रता में ही बिता देंगे तो उस कृपा निदान करुणा सागर की मित्रता का क्या लाभ है। जो पे सब जन्म दरिद्र ही सतायो, तो पे कौन काम आई है कृपानिधि की मित्र ही। सुदामा फिर लोकनीति समझाते हुए तर्क देते हैं कि सुख दुख सहन करते हुए बुरे दिन काट लेना चाहिए, किंतु विपत्ति या मुसीबत के समय मित्र के दरवाजे पर नहीं जाना उचित नहीं है। सुख दुख दरिद्र, सुख दुख कर दिन काटे ही बनेंगे भूल, विपत्ति के परे पे द्वार मित्र के न जाइए।
वह यह भी तर्क देते हैं कि सारा जीवन तो इस तरह दरिद्रता में ही बीत गया, अब इस बुढ़ापे में किसी का कनाबड़ अर्थात एहसानमंद क्यों बनूं। इस पर सुबुद्ध समझाती है कि आखिर तो आप प्रतिदिन द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते ही हैं, इससे तो अच्छा है कि एक बार द्वारकानाथ के द्वार पर चले जाइए। कवि के शब्दों में, पूजे कनावड़े 12,000 हेतु जो पे दीन दयाल सो पाइए, तीनों लोक के ठाकुर हैं तिनके दरबार न जात ल जाइए। मेरी कही मन में धरिए पिय, भूल न और प्रसंग चलाइए, और के द्वार सो काज कहा पिय, द्वारकानाथ के द्वार को जाइए। पत्नी के आग्रह के सामने सुदामा अपना झंडा डाल देते हैं और अंतिम तर्क देते हुए कहते हैं कि तुमने तो 8 पहर द्वारका जाने की रट लगा रखी है, किंतु ये क्यों भूल जाती है कि मित्रता में बराबरी का व्यवहार करना होता है। मित्र के गए ते चित्त होते है परस्पर, मित्र के जो जई हैं तो आप हूँ जिमाइए। किंतु यहाँ तो उनके पास सुदामा के मित्र के घर ले जाने के लिए 4 चावल तक नहीं है, बस फिर क्या था। यह सुन के ये हर्ष सो गई पड़ोसिन पास, और पाव शेर चावल लिए आई सहित हुलास। अब सुदामा को जाना ही पड़ा। सिद्ध सदन गणपति सुमेर, बांध तुपटिया खूंट, मांगत खात चले गए मार्ग बाली बूट। 3 दिवस चल विप्र के, दुख उठे जब पाए, एक ठौर सोए कहूँ घास प्यार बिछाए। अंतर्यामी भगवान ने अपने भगत की कृपा की। जब सुदामा की नींद खुली तो देखा वे गोमती नदी के किनारे बसे द्वारकापुरी में कृष्ण के दरवाजे पर ही खड़े हैं। वहाँ के सोने चांदी के महलों को देखकर सुदामा भौचक्का से रह जाते हैं। वहाँ जो सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं वे सतर्क मौन धारण खड़े हैं और बिना पूछे कोई किसी से बात नहीं करता है। कवि लिखते हैं, दिष्ट चक चौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन कोहू काऊ सो करे न बात, देवता से ठाड़े सब साध साध मौन है। देखत सुधा में धाय पुरजन गहे पाए, कृपा कर कहो विप्र कहाँ की नो गौन है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। द्वारपाल ने जब यह सुना तो तुरंत भगवान कृष्ण के पास चला गया। द्वारपाल चल तहाँ गयो जहाँ कृष्ण जदुराय, हाथ जोर ठाड़ो भयो बोलो शीस नवाए। फिर उसने सुदामा की दीन दशा का वर्णन इस प्रकार किया है जो अत्यंत प्रभावशाली है। द्वारपाल कहते हैं, शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बस के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपान हूँ की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देह, रहो चके शोभ सुधाया विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण ने तत्काल अपने सारे राजकाज छोड़ दिए और वहीं से हाथ जोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने बड़ी त्वरा के साथ, बड़ी तत्परता के साथ सुदामा के पैर छुए, उनके शरीर से लिपट गए, अपनी सजल आंखों से कुशल मंगल पूछी और अपने अंक में भरकर अंतपुर में ले आए। कब कहते हैं, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पाणे, सुन छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोर धाए, गए पाए भेंटे लपटाए ऐसे दुख माने को। नैन दो नीर भर पूछत कुशल हर, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचान्यों को। जैसी तुम करी तैसी करे को, कृपा के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। नाम सुनते ही कृष्ण हाथ जोड़कर दौड़ पड़ते हैं, पैर छूकर सुदामा से लिपट जाते हैं। आंखों में आंसुओं का आ जाना आदि क्रियाकलाप सुदामा के प्रति कृष्ण के आंतरिक प्रेम को प्रकट करते हैं। वे उन्हें अंतरपुर में ले आते हैं, ऊंचे आसन पर बिठाते हैं और पानी मंगाकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोने लगते हैं। यह दृश्य देखने कृष्ण की रानियां और सेवक वहाँ खड़े हैं, किंतु कृष्ण को कोई संकोच नहीं है। सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर कृष्ण की आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह निकलती है। उन्हीं के पैर और उन आंसुओं से ही उनके पैर धुल जाते हैं। पानी की जरूरत ही नहीं हुई। कवि ने इस प्रसंग का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। एक सवैया छंद देखिए।
कि ऐसे विहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा का बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, थोड़ा मजाक भी किया। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए किसी पड़ोसन से पाव सेर चावल उधार लेकर सुदामा को दिए थे, किंतु सुदामा ने संकोचवश चावल की पोटली को अपनी कांख में ही छिपा रखा। कृष्ण ठहरे अंतर्यामी, वे सब कुछ जानते थे। बोले, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाँप पोटली कांख में रहे कहो के हेत। श्री कृष्ण ने विनोद करते हुए सुदामा को यह भी याद दिलाया कि पहले भी तुमने हमसे चोरी की थी। गुरु माई ने तुम्हें चने दिए थे हम दोनों को खाने के लिए, किंतु तुमने चुपचाप छिपाकर अकेले ही खा लिए थे और इसलिए तुम दरिद्री बन गए। क्योंकि नीति शास्त्र में कहा गया है, गुरसों कपट मित्रसों चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। और अब श्री कृष्ण ने जबरदस्ती सुदामा की कांख में से चावल की पोटली छीन ली और खाने लगे। यह देखकर ही सब लोग अवाक रह गए। यह विशुद्ध प्रेम की रीत ही ऐसी है। कवि का कथन है, ब्राह्मण एक को दुखिया सिर पाउक चावर लायो समा के। और प्रीत की रीति कहा कहिए ते बैठ चबावत कंतर माँ के। लक्ष्मीकांत भगवान एक गरीब ब्राह्मण के लाए हुए पाव भर चावलों को बड़े प्रेम से चबा रहे हैं। इधर श्री कृष्ण के इशारे पर अतिथि सत्कार में सूरजपूर्ण स्वादिष्ट भोजन तैयार हो चुका था। दोनों मित्रों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। इस तरह आदर सत्कार के साथ सुदामा 7 दिनों तक द्वारकापुरी में रहे। 7 दिवस यह विधि रहे, दिन दिन आदर भाव। और चित्त चलो घर चलन को ताकर सुनो बनाव। इधर तो सुदामा बड़े आदर सत्कार के साथ द्वारकापुरी में अपने बाल सखा श्री कृष्ण के साथ मौज मजाक में रह रहे थे। उधर बिना सुदामा को सूचना दिए ही कृष्ण ने सुदामापुरी की काया कल्प कर दिया। उसे बिल्कुल द्वारकापुरी की तरह ही बना दिया। एक प्रकार से सुदामापुरी द्वारकापुरी का प्रतिरूप बन गई। किंतु सुदामा को इसका कोई अंदाज नहीं था। सुदामा जब चलने लगे तो कृष्ण ने विनोद करने के लिए उन्हें बड़े रूखे भाव से कुछ दिए बिना ही विदा कर दिया। सुदामा को यह अपेक्षा नहीं थी। जैसे पैदल आए थे वैसे ही वापस कर दिए। कृष्ण के द्वारा सुदामा को इस तरह विदा करके बड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगे, वह पुलकिन वह उठ मिलन वह आदर की भांत और यह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। जो आशा लेकर सुदामा आए थे उन्हें लगता था कि वह बिल्कुल पूरी नहीं हुई। उन्हें बड़ी गिलानी हुई, पश्चाताप भी हुआ। वह श्री कृष्ण के प्रति सोचते हैं कि अब वह राजा बन गया तो क्या हुआ। पहले तो गोकुल में तनिक दही के या छाछ के लिए घर घर भीखसी मांगता फिरता था। घर घर मांगत भीखसी तनिक दही के काज का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। लेकिन मन की वृत्ति एक जैसी तो नहीं होती है। अब उन्हें अपनी पत्नी के प्रति भी क्षोभ उत्पन्न हुआ। सोचते हैं, मैं तो आना नहीं चाहता था, किंतु पत्नी ने जबरदस्ती धकेल कर कृष्ण के पास भेजा। उसे बड़ा विश्वास था कि कृष्ण उन्हें बहुत सारा धन मिल जाएगा, दे देंगे। हो आवत नाही हो तो बाई पठयो ठेल, अब कहीं हो घर जाए कि सब धन धरो सकेल। अब उनके मन की खीज फिर कृष्ण के प्रति उमड़ आती है। बालापन के मित्र हैं कहा दें इन साप, जैसो हरे हमको दियो तैसो ही पई हैं आप। सुदामा का यह श्राप कृष्ण के लिए तो एक प्रकार से वरदान बन गया। सुदामा जब अपनी नगरी पहुंचते हैं तो देखते हैं, देखकर सुखद आश्चर्य होता है। वे दुविधा में पड़ जाते हैं कि कहीं वह रास्ता भूलकर फिर द्वारकापुरी में तो नहीं आ गए, क्योंकि सब कुछ तो वहाँ ठीक ठाक द्वारकापुरी जैसे ही ठाठ हैं। वे अपनी झोंपड़ी को खोजते खोजते पूरे नगर का चक्कर लगा देते हैं, किंतु अपनी झोंपड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। जहाँ उनकी झोंपड़ी थी वहाँ सोने चांदी के महल खड़े हुए थे और उनमें उनकी पत्नी सुबुद्धि अपनी दास दासियों के साथ रह रही थी। सुदामा देखते हैं, कवि कहता है, वैसे ही राज समाज वेई गज बाज घनो मन संभ्रम छायो,
वैसे ही कंचन के सब धाम के दो फिर भूल ही द्वारिका आयो। भौन बिलोकन कोमग लोचन सींचत ही सब गाम मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ शोध न पायो। इधर महलों की अट्टालिकाओं से उनकी पत्नी ने सुदामा को देख लिया तो वह उन्हें यह कहकर बुलाने लगे कि ये सब आपके ही महल हैं, आपके मित्र भगवान कृष्ण ने कृपा भाव का परिणाम है यह सब। सुदामा उन्हें देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं, टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती आई ठौर, तामे परो दुख काटो काहे धामरी। जेवर जड़ाऊ तुम साजे अंग अंग, सखी सोए संग वह छूची उती छामरी। तुम तो पटम्बरी ओढ़े हो किनारीदार, सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी। मेरी वह पढ़ाइन तिहारी अनुहार ही पे, विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। अनेक प्रकार से सुदामा को समझाया गया कि यह सब आपका ही घर है, आपके बाल सखा श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है यह सब ठाट बात। कवि कहते हैं, समझायो पुन कंत को मुदित गई ले गेह, अनवायो तुरत ही उबट सुच सुगंध सो देह। इस प्रकार सुदामा को बड़ी मुश्किल से यह समझ में आया कि कृष्ण ने प्रत्यक्ष में उसे कुछ न देकर एक प्रकार से उनके साथ ठठोली की है, विनोद किया है। सुदामापुरी में द्वारकापुरी के सामान ही उसके लिए सारे सुख सुविधा के सामान जुटा दिए गए। अब सुदामा अपने पूरे ठाट बाट को देखकर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और कभी अपनी पत्नी का आभार मानते हुए कहते हैं, जो पै पतिव्रता तू न देती उपदेश मोय, एती कृपा द्वारकेश मुँह पे कब करते। यह मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि वह अपने अच्छे बुरे दिनों की याद करता ही है। उसी भूमिका में सुदामा अपने वैभव के दिनों में अपने पूर्व जीवन की गरीबी के रहन सहन को याद करते हुए वर्तमान जीवन से तुलना करते हैं। कहते हैं, कह वह टूटी सी छाने उठी कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, कह पग में पन ही न उठी कहाँ लय गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रह निकटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो समा पर प्रभु के परताप दाखन भावत। धन्य धन्य श्री कृष्ण जो दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिय कई बरसत सुर फूल।